सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के बाद अब 5 तारीख इसकी लास्ट डेट कर दी गई है और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं और संशोधित प्रारूप भी जारी कर दिया गया। तो आइए देख लेते हैं इस महत्वपूर्ण आदेश को। तो यहाँ पर देखें, ये विज्ञप्ति है शासनादेश संख्या दिनांक 4 जून 26 द्वारा शैक्षिक सत्र 26-27 के लिए बेसिया परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक गाँव के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु नीति निर्गत की गई है। शासनादेश दिनांक 4 जून 26 के प्रस्तर 3-4 में निम्नलिखित प्राविधान किए गए। इसमें था कि यदि पति पत्नी दोनों बेसिया परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक है, उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहाँ पर शिक्षक छात्र अनपढ़ न्यून होगा उस जनपद उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। वहीं शासनादेश दिनांक 22 जून 28 द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के संबंध में पुनः स्पष्ट किया गया कि पति और पत्नी यदि दोनों बेसिया परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो वे पति पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रपत्र भर दिया जाएगा, केवल उसी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट संख्या 6750/2026 ज्योति कुशवाहा 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 6 में पाया आदेश दिनांक 20/7/26 द्वारा शासनादेश दिनांक 22 जून 26 से आज शिक्षकों को आवेदन करने हेतु 2 सप्ताह का समय प्रदान करने हेतु आदेश पारित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 20/7/26 द्वारा शासनादेश दिनांक 22 जून 26 से आच्छादित यानी 22 जून का जो आदेश था उसमें शिक्षकों को आवेदन करने हेतु 2 सप्ताह का समय प्रदान करने हेतु आदेश दिया गया है। तो किनको, जो 22 जून को आदेश जारी हुआ था उसमें क्लेरिफिकेशन होता उनके लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/7/26 एवं उसके अनुपालन निर्गत शासनादेश 21 जुलाई 26 के क्रम में दिनांक 21/7/26 द्वारा दिनांक 22 जून 26 से आदेश शिक्षक शिक्षिकाओं से परिषद द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 5/8/26 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उक्त सूचना आवेदन पत्र का प्रारूप परिषद की वेबसाइट पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है। तो ये देखिएगा, ये जो है आवेदन प्रपत्र है, इसी को आपको भरना है। इसमें ये मोहर लगेगी, खंड शिक्षा अधिकारी, हस्ताक्षर मोहर, इंचार्ज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसके अलावा ये यहाँ पर आप 22 जून का ये आदेश देख सकते हैं जो कि जारी किया गया था। इसमें क्लैरिफिकेशन किया गया था कि अगर किसी एक के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसी का ही आवेदन स्वीकार होगा और उसी का ट्रांसफ़र किया जाए। जनपदवार PTR भी इसमें दिया गया था। तो इस बेस पर अगर स्पष्ट देखा जाए तो ये सिर्फ दंपत्ति शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र का ही आदेश है, दिव्यांग शिक्षकों के लिए इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें हवाला जो दिया गया है वो 22 जुलाई का दिया गया। यहाँ पर देख लें, ये सचिव स्तर से भी आदेश जारी किया गया 21 जुलाई का, इसमें भी वही बातें की गई हैं। और इसको देखें, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि शासनादेश दिनांक 22 जून 26 से आदेश शिक्षक शिक्षिकाओं को आवेदन करने हेतु दिनांक 5/8/26 तक का समय प्रदान करने हेतु अग्रतर आवश्यक कार्रवाई हेतु निश्चित किया गया है। तो ये सचिव स्तर से भी जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख लें, सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिया परिषद। तो तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट संख्या 6750/2026 ज्योति कुशवाहा 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य में पारित आदेश दिनांक 20/7/26 उनके अनुपालन निर्गत 21/7/26 अनुक्रम में शासनादेश दिनांक 22 जून 26 से आदेश शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो 22 जून 2026 का जो आदेश है उसके हिसाब से शिक्षक शिक्षिकाओं को स्थानांतरण दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को, ये बात काफ़ी हद तक इस आदेश से क्लियर हो जा रही है। तो अब उन्हीं लोगों को इसमें ट्रांसफ़र में के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें अन्य शिक्षकों के लिए इस पर नहीं लिखा है, फिर भी आप जिले स्तर से इसके बारे में और भी अपडेट देख सकते हैं, क्योंकि इसमें यही बात लिख दी गई है कि 22 जून 26 से आदेश शिक्षक शिक्षिकाओं को आवेदन करने हेतु दिनांक 5/8/26 तक का समय प्रदान करते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए उक्त विस्तार समय सीमा के संबंध में विषय विभाग के पोर्टल पर प्रकाशित कराते हुए समस्त जनपदों में जिला विषय अधिकारी के माध्यम से अध्यापकों को सूचित कराने का कष्ट करें। तो ये चीज़ें अब इसमें स्पष्ट हैं। और ये जो याचिका है उसका ये जजमेंट था कोर्ट का। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो पति पत्नी हैं जॉब वाले, उनको इस आदेश के अकॉर्डिंग लाभ दिया जाना है। तो यही इम्पोर्टेंट अपडेट थी। और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।